तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। अल्लाह ने हुजूर देके हमें सब कुछ दे दिया है? सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हमें हुजूर मिल गए, कुल कायनात मिल गई। बात अगर करूं हज़रत अब्दुल्ला की बड़ा वक्त लगेगा। ये थे अब्दुल्ला जिनकी एक झलक दिखाई, क्यों ना आमिना की बात कर ली जाए। बोलो यार सुभान अल्लाह। आमिना की बात करने लगा हूं, वहाबियों की अम्मा मर जाएगी। और सुनो, ये जिक्र में जानबूझ के इसलिए छेड़ता हूं कि मेरी माँ की कोई बात करे मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ दी है, गुंबद खजरा से हुजूर की दुआएं आने लग जाएंगी। बस मैं करने लगा। हज़रत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हो रहे हैं और हज़रत आमिना कहाँ पैदा हो रहे हैं? जोर से यार, मदीना शरीफ। ये उस दौर की कहानी है जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे। क्या करते थे? फख्र करते थे। उस दौर में ना एक घर में एक काले रंग की बच्ची पैदा हुई। गुलाम ने आके कहा मालिक काली बच्ची पैदा हुई है, देखोगे? उसने कहा लोग गोरी बच्ची देखना पसंद नहीं करते, तू काली की खबर लाया। कहा उसकी शक्ल भी ना दिखा, उसे ले जाके कत्ल कर दे। उसने उठाया बच्ची को जंगल में ले गया। जंगल में ले गया, मिलाद बनाने वाले खुश हो जाएं। जंगल में ले गया, ले जाकर के तलवार उठाई, गर्दन काटना चाहता था। आवाज आई कत्ल न कर। तलवार रुक गई। उसने सोचा ये कौन आवाज दे रहा? उसने देखा कोई नहीं। सोचा मेरे दिमाग में कोई फितूर है। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज कत्ल न कर। तीसरी बार उसने सोचा अब तो मार ही दूंगा। मजबूत इरादा करके तलवार उठाई, आवाज आई ओ जालिम, बोझ लगती है तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल के दिखा देंगे। आवाज आई, उसने उठाया, सीने से लगाया, लगता है बच्ची बरकतों वाली है, क्यों ना मैं पाल लूं। इसे गुलाम ले गया, अपने घर पाली। नाम सौदा रखा गया। क्या नाम रखा गया? सौदा रखा गया। मालिक बचाया तो थी, बहुत मारी गई, आखिर ये क्यों बचाई गई? अल्लाह ने इसको इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, ये अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनी। काहिना में इतना इल्म अल्लाह ने इसको दिया कि ये हाथ देख के लोगों की तकदीर बता दिया करती। के ना तकदीर बता दिया करती थी। जिस शहर से गुजरती ऐलान होता, लोगों सौदा आ रही है, अपनी अपनी हाथ की लकीरें दिखा दो। लोगों की लाइन लग जाती, बच्चे बूढ़े जवान सारे आते। ये निगाह डालती, कहती तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है। इस तरह दौर चलता रहा। एक दिन इसका गुजर इत्तेफाक से नबी की अम्मी के मदीने से होने लग जाता है। जब मदीने में इसकी आने की खबर आई है, मदीने में ऐलान कर दिया जाता है सौदा आने वाली है। जिसको तकदीर का पता करना हो, चौक में आके खड़ा हो जाए, अपनी अपनी लकीरें दिखा ले। लोगों की लाइन लग गई, बच्चे बूढ़े जवान सारे आ गए, कतार दर कतार लग जाते हैं लाइन में। दूर खड़े होकर के उसी भीड़ में नबी की अम्मी भी दुनिया का तमाशा देख रही हैं। ये हो क्या रहा है? जब आई है सौदा, सबने अपने अपने हाथ दिखाए हैं। अब सौदा देख के कहती है तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। जब लकीरें दिखा चुके, किसी लड़की ने सैयदा कायनात की हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था आमीना तू मक्के में सबसे जुदा है, तेरा किरदार निराला है, तेरा अखलाक अलग है। तुझे आम बच्चियों की तरह खेलते हुए नहीं देखा गया, कभी तुझे आवाज की तरह हंसते हुए नहीं देखा गया। तेरी मुस्कुराहट में भी गैरत होती है, तेरे अंदाज रफ्तार में भी गैरत और हया होती है। आमीना देखे तो सही तेरे नसीब में क्या लिखा है। हजरत आमीना ने कहा था हम लकीरों पे भरोसा नहीं करते हैं, हम अपने परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। उसका तूने कहा था आमीना तेरे लिए ना सही, हम अपने लिए दिखाना चाहते हैं। हजरत आमीना का हाथ पकड़ा है और उस सौदा के सामने जब लाया गया कि सैयदा आमीना की उम्र शरीफ उस वक्त में 6 या 7 बरस थी। का देख तो सही सौदा, इसके हाथ की लकीरें क्या बताती हैं। जैसी सौदा ने नबी की अम्मी की लकीरें देखी हैं, उम्र 7 साल सैयदा आमीना की है। कभी लकीरें देखती है, कभी आमीना का चेहरा देखती है, माथे पे पसीना आ जाता है, जबान को ताला लग जाता है। मक्के के लोगों ने कहा था सौदा बता तो सकी, तेरा इल्म फीका पड़ गया है, ये नजर तंग हो गई है, आखिर क्या बात है? आमीना की लकीरें क्यों नहीं पड़ रही है? आखिर बता तो सकी इसकी लकीरों में क्या लिखा है? सौदा ने तड़प के कहा था लोगों जैसी लकीरें इसकी है, आज तक मैंने किसी की ऐसी लकीरें नहीं देखी है। इसकी लकीरें बता रही है हादी की नतीरा नतीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के जलवागर हो गई।
अल्लाह। मेरे नबी की अम्मी की शान है। किसकी शान है? हुजूर की अम्मी की शान है। जोर से, हुजूर की। जब कहो ना हुजूर की अम्मी, जबान यहाँ हिलती है, ठंडक यहाँ होती है। और इसका मजा ईमान वाले ही जानते हैं, बेईमानों को इसका मजा आता ही नहीं। किसकी शान है ये? नबी की अम्मी की शान है। नबी की अम्मी की शान है। और सुनो, बड़ों का रिश्ता वो कराता जिसका पजामा मुख्तसर होता है, कुर्ता जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, दाढ़ी नकली लगती है, मुंह लंगूर सा लगता है। इनका रिश्ता वो कराता। और अब्दुल्ला वो है जिनका रिश्ता कराने रब ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा था। वक्त होता तो मैं बात करता, बस इतना बताऊंगा। आमीना भी बेमिसाल और हजरत अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। हजरत अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। किसी भी घर में बेटी पैदा हो ना तो बाप को टेंशन होती है, इसलिए नहीं कि बेटी आई, इसलिए कि जब तक मेरी जिम्मेदारी है मैं तो संभाल लूंगा, जब मेरे घर से बेटी रुखसत होगी तो कैसे हाथों में जाएगी, ये चीज रुला देती है। हजरत अब्दुल्ला को मक्के का यूसुफ कहा जाता था। इतने हसीन थे कि मक्के का यूसुफ कहा जाता था। तवज्जो है ना सारे लोगों को। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ सैयद आमीना से। ठीक है जी, निकाह हुआ, रुखसत हो के आमीना आ गई मदीने से मक्का शरीफ। ठीक है जी। अब जब मक्का से मदीना शरीफ आ गई, फरमाइश भी है, मौका भी है, वक्त भी है, तो क्यों ना मैं हुजूर का शजरा पढ़ के सुना दूं। लेकिन इसके लिए आपको इतनी ठंडी सी सुभान अल्लाह कहनी पड़ेगी, डरते हुए कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। तुम क्यों नहीं बोल रहे भैया सुभान अल्लाह? तुम्हें सबसे आगे जगह मिली है, फिर हल्की हल्की सी सुभान अल्लाह बोलिए। मैं माइक लेके उधर चला जाऊंगा, अगर लीड लंबी उधर से इधर तकलीफ करके बोलो जरा डट के सुभान अल्लाह। हाँ जी, जिसने हाथ उठा दिए अल्लाह उसे हुजूर के सदके माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। होशियार लोग बाद में हाथ उठा रहे। नकद सौदा चाहिए, नकद। ठीक है ना, कोई मसला नहीं, हुजूर सबके दिलों के हाल जानते हैं। हम हाथ उठाएं या ना उठाएं, रब की जात पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे हाथ उठाने से हुजूर के रुतबे बुलंद होने वाले अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल पैदा ही फरमा दिया है। हाथ उठाने में अपने ही फायदा है। किसका फायदा? और कोई मसला नहीं है। बस हाथ उठते हैं ना, दो चीजें होती हैं, एक तो ताकत का इजहार होता है और एक मोहब्बत का इजहार होता है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा हाथ उठाओ तो फालिज नहीं होगा, बीमारी नहीं लगेगी। मेरा मानना है कि बीमारी उसे ही लगती है जिसे रब प्यार करता है। सीधी सी बात है। अब जरा हाथ उठा के सारे बोले सुभान अल्लाह। और डंडी ना मारना भाई, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको हर बार बोलना है। ये बात मैं साफ बता देता हूँ, जब मौलवी कहे ना हाथ उठा के तो समझ जाना मौलवी थक गया है और सांस लेना चाह रहा है। लंबी वाली, छोटी वाली तो मौलवी यूं नहीं ले लेगा, ऐसे लंबी वाली लेनी होगी ना तब आपकी लंबी सी सुभान अल्लाह चाहिए। कितनी लंबी सुभान अल्लाह करेंगे बोले जरा? मेरा भैया पूरा ऐसा लेट गया, बोला कुछ नहीं। मैं सब देख रहा हूँ, खड़ा नहीं करूंगा भाई। लोटा मारने नहीं कही, सुभान अल्लाह का रोला मारने कही। लोटा मार गया सुभान अल्लाह के नाम पे, तो लोटिए मत, बोलिए डट के। कमेटी वालों, आपकी सुभान अल्लाह थोड़ी तेज निकलनी चाहिए, आपकी फरमाइश भी है ना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हिसाब लगा रहे हो कि मौलवी क्या सुना रहा है? हुजूर का शजरा सुना रहा हूं, हुजूर का। फिर थोड़ी सी विलादत बयान करूंगा, फिर बात खत्म कर लूंगा। फरमाइशें तो इतनी थी, इतने लोगों ने अपने अपने मौजू दिए थे कि अगर एक एक मौजू पे बात करूं तो इतनी रातें चाहिए जितने लोगों ने कहा था, है ना। लेकिन सब्र कर लीजिएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम
मिटते मिटते नाम, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, दिल को भी आराम। अब सारे बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। डंडी ना मारो, मैं माइक छोड़ के हट जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा, देखो आप मेरे सामने बैठे हो, आपको देख के मैं सो भी सकता हूँ। हमें तकरीर भी आती है, हमें फजर की अजान भी आती है और नमाज जनाजा भी आती है। हमें सुबहाना भी याद है और सलाम फेरना भी याद है, दोनों चीजें याद है। तुम्हारी मर्जी है किधर लेके चलना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नाद, नदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर यहां से वहां तक, आज तक किसी को अपने परदादा लकरदादा का नाम याद नहीं है। ये मेरे आका की शान है कि हुजूर के सारे शजरे याद हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से फिजाओं को बताइए कि बज़्म शहे उमम में बसर शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी बारहवीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। दोनों हाथों को उठाकर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जरा झूम के बोल लो, लब झूम के बोल लो, लब झूम के बोल लो। यासीन की आमद, ताहा की आमद, जिसने सरकार का जितना सदका खाया है उतनी आवाज से जरा झूम के बोल लो। यासीन की आमद, ताहा की आमद, शौकत की आमद, इज्जत की आमद, बरकत की आमद, रहमत की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, जश्न मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ, जो कुछ रह गया वो फैजी भाई कर देंगे, है ना। पानी के चक्कर में बदल ना आ जाए। तवज्जो है ना, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मैं मिलाद पढ़ने लगा हूं। मेरे नबी का निकाह किससे हुआ हजरते, मेरे नबी की वालिद का निकाह किससे हुआ हजरते, जोर से हजरते
आमीना से भी 2 माह का अरसा गुजरा है, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। जैसे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, अब अरब का दस्तूर यह है कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए, जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो औरत को खुशबू नहीं लगानी है, इत्र नहीं लगाना है, बन सवर के नहीं गुजरना है। आओ मिलाद पे पाबंदी लगाने वाले सनीचरों को पकड़ के लाओ और ला के यहाँ बैठा करके हुजूर के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। जहाँ तू पैदा होता है नहूसत आ जाती है, जिस घर में तू आ जाए बदबू आ जाती है, और जिस गली से मेरा नबी गुजरता है बरेली का इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए गए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। मैं बात करने लगा हूं, सुनो। मेरा नबी मां के शिकम में आया, 2 महीने का अरसा गुजरा, कितना जोर से, कितना मिलाद पढ़ रहा हूं, मिलाद कितने महीने, 2 महीने का अरसा। कहते हैं जैसे ही पहला महीना आया मैंने ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब में आदम आए, जोर से, मेरे ख्वाब में आदम आए और उन्होंने आके कहा आमीना मुबारक हो। मैंने कहा क्या? कहा कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना, मुझे इंसानों का बाप आदम कहा जाता है। कहती है हर महीने कोई ना कोई नबी मुबारकबाद देने आता रहा। ये याद रखिएगा, ये बातें जो बता रहा हूं ये आला हजरत नहीं कह रहे, मुफ्ती आजम नहीं कह रहे, ताजुल शरिया नहीं कह रहे। हाँ, देखे अली ने ये बात नहीं कही, ये नबी की अम्मी बता रही है, हजरत आमीना बता रही है। हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और कहती है जब मेरा बेटे मेरा शिकम के अंदर आए ना तो जैसे और औरतों को तकलीफ होती है मुझे कोई दिक्कत का एहसास तक नहीं हुआ। कहती है जब हुजूर मेरे शिकम में जलवगर हुए, मुझे पहली मर्तबा जब माथे पे मेरे पसीना आया, मैंने दुपट्टा उठाया और जैसे पसीना साफ किया है मैंने देखा मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग गई है। कहने लगी मैं परेशान हो गई, अरब का दस्तूर ये है खुशबू नहीं लगानी है, मालिक मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, कोई इत्र नहीं लगाया है, फिर ये खुशबू कैसे? कहती मैं दौड़ी दौड़ी गई, जाके दुपट्टे को धोना चाहती थी ताकि किसी को खुशबू का एहसास ना हो। कहती है जैसी मैंने पानी डाला है, अब जो पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा है वो पानी भी महकता चला जा रहा है। कहती ये खुशबू बढ़ती गई, पहले ये खुशबू वजूद में रही, फिर ये करम रब का हुआ। मैं तकिए पे सर रखूं तो तकिए से खुशबू, चादर पे लेटूं तो चादर से खुशबू, बिस्तर पे बैठूं तो बिस्तर से खुशबू, जमीन पे पैर रखूं तो जमीन से खुशबू, दीवार को छूतूं तो दीवार से खुशबू। कहते हैं फिर ये खुशबू दीवारें पार कर गई, मक्के की गलियों में घूमने लगी, औरतों में बातें होने लगी कि मेरे सरकार की अम्मी कोई इत्र लगाती है। मक्के की औरतों ने शोहरों से कहा कि जो मक्के के खानदान कुरैश के सरदार हैं उनके घर की जो बहू है आमीना, उसने अरब का दस्तूर तोड़ दिया है, वो अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती है, खुशबू लगाया करती है। मक्के के लोगों ने हरम काबा में जाकर के अब्दुल मुत्तलिब का हाथ पकड़ के कहा था मक्के के सरदार जरूर हो, काबे के मुतवल्ली हो, लेकिन ये बात कहते हुए झिझक नहीं हो रही है, आपके घर के अंदर अरब का दस्तूर तोड़ा जा रहा है। का क्या कहना चाहते हो? का तुम्हारी बहू खुशबू लगाती है, जाकर के आमीना से पूछो उसे शोहर की जुदाई का एहसास क्यों नहीं है। इतना सुना चेहरा सर्द बदन सर्द, आंखें झुकी हैं, घर आए हैं, अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी है। फातिमा कहा जी मेरे सरताज, का जाओ आमीना से जाके पूछो ये खुशबू क्यों लगाया करती है। मक्के वालों ने शिकायत की है। हजरत फातिमा ने इतना सुना, हाथ जोड़ के कहा था मेरे सरताज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आमीना से ये सवाल नहीं कर सकती। कहा क्यों नहीं कर सकती हो? कहा एक दिन मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि मैं आमीना से पूछूं खुशबू क्यों लगाती हो। कहा जैसी मैंने कहा था आमीना, बेटी आमीना बता तो सही। इतना कहा उसकी नजर उठी है, माथे के बीच से एक नूर निकला था जिसकी चमक से बेहोश होकर मैं गिर गई थी। फातिमा में ताकत नहीं है जो मैं आमीना से सवाल कर सकूं। तुम काबे के मुतवल्ली हो, मक्के के सरदार हो, तुम क्यों नहीं पूछ लेते हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, नबी की अम्मी हया से सिमट के खड़ी हो जाती है। आज गैरत का जनाजा निकल चुका है, हमने डिग्रियों के लालच में आकर के बेटियां गैरों के हवाले कर दी है। हमने तालीम के नाम पर अपनी बेटियों को नकाब पहना करके गैरों के बिस्तर का जीनत बना दिया है। आग लगे ऐसी डिग्रियों को जो हमारे घर से गैरत का जनाजा निकाल दे। आग लगा दो ऐसी तालीम के तमगे को जो हमारी बेटियों को
को गैरों के साथ सर छोड़ने पे मजबूर कर दे। खुदा की कसम, डिग्री के बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन मुस्तफा की शफाअत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आज सबको पढ़िए, मेरी एमबीबीएस बन जाए, मेरी बन जाए, मेरी बन जाए। वैसी एमबीबीएस को आग लगे जहां बेटियां इज्जत के सौदे कर रही हैं, खून के आंसू रोना पड़ता है, गैर कम कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त में गैर मुस्लिमों ने अपनी बच्चियों को बुर्का उड़ा करके गोंडा में डांस करवाया नकाब पहना करके, ताकि मुसलमानों की बेटियां बदनाम हो जाएं। लोगों ने इजहार किया, अफसोस किया, मैंने सीना चौड़ा किया। मैंने कहा शुक्र है रब तेरा, तूने इस्लाम इतना खूबसूरत बना दिया है कि पूरी दुनिया तस्वीर बिगाड़ना चाहती है, खुद बिगड़ते जा रहे हैं, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ रहा। अपनी बेटियां ले आए इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, बच्चियों को समझाओ, उन्हें बताओ कि रब ने तुम्हारे लिए दुनिया में सोना चांदी नहीं, आखिरत में जन्नत के महलात रखे हुए हैं। पूरे कितनी हसीन रब ने बनाई है। पूछे इन उलमा से, हर जुमे में, हर मोहल्ले में हर इमाम बताता, अगर थूक दे हूर जन्नत से जमीन पे ना, पूरी दुनिया उसकी खुशबू से महक जाएगी। अगर इतना सा नाखून दिखा दे तो उसकी रोशनी से पूरी दुनिया बेहोश हो जाएगी। इतनी हसीन हूरें, लेकिन जानते हो हूरें इतनी हसीन बनाई हैं, अल्लाह हमारी बेटियों को जब जन्नत में दाखिल करेगा तो हूरों से ज्यादा हुस्न अता फरमाए। इतना बड़े बड़े महल्लात, इतनी अजमत अल्लाह ने इनके लिए रखी है, और ये मर गई 3 लाख के चक्कर में। और ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने वालों, बच्चियों पे नजर रखा करो। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन शर्त यह है पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। है कोई इंतजाम हमारा ऐसा? ट्यूशन पढ़ने बेटियां जाती हैं, सोशल मीडिया पे आज क्या नहीं है, बच्चियों की इज्जतों से खिलवाड़ होता है। मैं तो उन बेगैरत बच्चियों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत का लिहाज नहीं है तो उतार के फेंको वो नकाब जो मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, उतार दो उस पर्दे को, उसे ओढ़ करके जा करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ना करो। इस्लाम बेगैरतों का लिबास नहीं, इस्लाम तो नकाब बेगैरतों का लिबास नहीं, नकाब तो गैरत वाली बेटियों का लिबास होता है। हम बेगैरतों को इस नकाब को पहनने की इजाजत नहीं देंगे, हम बाजारी औरतों को इसको पहनने की इजाजत नहीं देंगे। इस नकाब को वो बच्चियां पहने जिनके किरदार से फातिमा ज़हरा की खुशबू आती हो और गुफ्तार से खदीजतुल कुबरा के लहजे की खुशबू आती। यार किसी का लिबास नहीं है, और हर नकाब वाली हमारी बेटी नहीं होती है, ये भी सुन लीजिएगा। हर नकाब वाली को देख के कपड़ों से बाहर मत होना। कई नकाब पहन करके सगी बहनों से शादियां कर रहे हैं, सगी बहनों से नकाब पहना के, और कहते हैं इसका नाम ज़ैनब था, इसका नाम कुलसूम था। गैरत कर, जो ज़ैनब होगी तेरे जैसे करोड़ों कुत्तों पे थूक देगी और कहेगी जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सीधी सी बात है, तवज्जो। चलूं थोड़ी सी आगे बात कर लूं। नबी की अम्मी गैरत वाली, हया की मलका, शराफत का मखज़न, गैरत और हया का मरकज नबी की अम्मी कोने में हया से सिमट के खड़ी हो गई। ससुर आ रहा, आज बहुएं रखती हैं ससुर के लिहाज में सर पे दुपट्टा। आपको 2 टोक कहती बुड्ढे खाना तो खा वरना बाहर निकल उड़ाओ। लड़का जो होता ना, लड़का ये भी कहता सही तो कह रही है। सुनो भाई, 2 बातों में मैं 100 बातें कह दूं। बीवी कितनी खिदमत गुजार तुम्हारी क्यों ना हो, लेकिन अगर इस चौराहे पे आके खड़े हो जाओ ना, इस दोराहे पे कि मां रखनी है या बीवी, तो बीवी छोड़ देना, मां मत छोड़ना।
इसलिए कि बीवी 1000 मिल जाएंगी, माँ दोबारा नहीं मिला करती है। पहले समझाने बुझाने की भी कोशिश करियो, वो भी किसी की बेटी है। मौलवी छुट्टी दे गया था, कभी सबके फोन मेरे पास पहुंचे। कफील ने कुछ मुंह में कह दिया भाई, ठीक है, मुंह में ही कहा है। तवज्जो है ना, सुन रहे ना मेरी बात? मैंने एक बात कही है, पहले समझो, वरना तो बेटियों से भी कहो, बेटियों से भी कहो, बेटियों से भी कहो। सुन, तेरी जन्नत मेरे कदमों के नीचे, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है। तू अपनी जन्नत बचाए रहे, मुझे मेरी जन्नत बचाए रखने है जी। ये इतनी बात तो कह सकते हो ना, है ना? अपने बाप के नाम पे सारे बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा बीवी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, इधर तवज्जो है ना। नबी की अम्मी हयात से सिमट के खड़ी हो गई। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें भी ट्रेन पकड़नी है। हमारा साथी कहां गया? मौलवी बेटा अजमत भाई, ये लेके जाएंगे, ठीक है ना? तो इनके साथ हमें भी निकल लेना है। तवज्जो सारे लोगों की, बोलो सुभान अल्लाह। बस मैं मिलाद बयान करने लगा हूं, ठीक है ना? हयात से कोने में सिमट के खड़ी हो गई। जब हयात से सिमट के कोने में खड़ी हो गई ना, नबी के दादा आ गए। आमिना जी, अब्बा बेटी तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब्बा क्या हुआ? काज ना तेरी वजह से मुझे मक्के के लोगों के सामने गर्दन झुकानी पड़ गई। अब रहा जैसा ताकतवर बादशाह मेरी गर्दन न झुका सका, लेकिन 2 बातों ने मेरी गर्दन झुका दी। अब्बा हुआ क्या है? बेटी एक बात पूछूं? कहा हाँ। बेटी एक बात बता, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? नबी की अम्मी ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहती अब्बा जी क्या बात कर रहे हो? जिसका शोहर चला गया हो, जिसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया हो, उससे ये कैसा सवाल है? मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास है कि नहीं? बेटी अगर एहसास है तो बता ना। अगर तुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास है तो बता, फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? क्या हमारे अरब का दस्तूर ये नहीं है कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाए उसे खुशबू नहीं लगानी है? हाँ अब्बा है तो सही। का फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? इत्र क्यों लगाती है? रो के कहती है अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। का अगर इत्र और खुशबू नहीं लगाई है तो तेरे बदन से खुशबू के हुल्ले किधर से आ रहे हैं? ये खुशबू के झोंके क्यों आते हैं? मक्के वाले तो ये बात कर रहे हैं कि जैसी खुशबू तेरे वजूद से निकलती है वह इत्र मक्के के बाजार में भी नहीं मिला करता है। बेटी बता तो सकी ये खुशबू कैसे आ रही है? तब से क्या आमिना ने कहा था अब्बा मैंने कोई खुशबू तो नहीं लगाई, इत्र नहीं लगाया है, बल्कि हकीकत ये है कि एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं जिसे छुपाना चाहती थी। आज आपकी नाराजगी के डर से मैं इस राज से पर्दा हटाना चाहती हूँ। अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। खैरियत है ना सारे लोग? और जितने थक गए वो जरा थकवी बोले सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो डट के बोले सुभान अल्लाह। थकवे लोग नहीं है ना? नहीं है ना? अगली बात करने लगा हूं। जब इतना सुना नबी के दादा बड़े खुश हो गए और कहने लगे शुक्र है मालिक तेरा, तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी, जो दुआ मांगी थी वो कबूल हो गई है। नबी की अम्मी कहती है कौन सी दुआ? कहती बेटी जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ना तो मैंने तुझे रोता हुआ देखा, मुझसे देखा ना गया, मैं काबे में चला गया, मैंने गिलाफ पकड़ा, मैंने रो के कहा मालिक मेरे और बेटे भी हैं। अब्दुल्ला चला गया, माना के जिगर का टुकड़ा था, सबसे चहीता था, लेकिन मैं और बेटों को देख के सब्र कर लूंगा मालिक, मगर मेरी आमिना जो है ना अकेली रह गई है। अब जो भी उसकी गोद में देना ऐसा देना जो आमिना के दिल का करार बन जाए।
कहते मैंने इतना कहा, गैब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब बहुत कम मांगा है, तूने आमीना का करार मांगा है, हमने उसको कायनात का करार बनाने का फैसला किया। बनाने का फैसला किया है का ये जो आ रहा है ना कायनात का करार बन के आया है। अब नबी की अम्मी मुस्कुरा के कहती है अब्बा यही आखिर नहीं कहा और का अब्बा जी सुनो, जब आप हरम शरीफ चले जाते हैं ना, मेहमानों के लिए घर का भी पानी उठा के ले जाते हैं, घर में कुछ नहीं रहता। अम्मा मुझसे कहती है आमिना ले बर्तन ला पानी का, मैं पानी का बर्तन लेके जंगल जाती हूँ। अब्बा जी आपको क्या बताऊं, रास्ते में पत्थर होते लेकिन पैदा करने वाले रब की कसम, जिस पत्थर पे पैर रखती हूँ ना वो रेशम की तरह मुलायम हो जाता है। और जब मैं चल के जाती हूँ मक्के की लड़कियां देख लेती, कुएं पे खड़ी होती हैं, लो आमना आ गई है, लो वो आमना आ गई है, लो वो आमना आ गई है, सब खड़ी हो जाती है, कोई टोल रस्सी नहीं डालता है। कहा क्यों? कहा जब मैं जाके खड़ी होती हूँ ना मुझे आगे कर देती है, मैं आगे खड़ी होती हूँ, मैं कुएं को झांक के देखती हूँ, पानी उछाला मारता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, और जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी किनारे तक खड़ा रहता है। बच्चियां पानी भर लेती है, जब सब भरती है उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ। जब मैं आने लगती हूँ पानी सलाम करके नीचे जाने लगता है, नीचे जाने लगता है। अब्बा जब पलट के आती हूँ बड़े बड़े दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं, छोटे छोटे पत्थर बोला करते हैं, छोटे छोटे दरख्त पौधे भी मेरे लिए सलाम पेश करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी जब वो सलाम करते हैं तुम उनका आवाज को समझती हो? कहा जी अब्बा। उनकी बोली जानती हो? कहा जी अब्बा। कहा क्या कहते हैं? तो बरेली वालों मुकद्दर पे नाश करो, ये 100 साल पुराना अकीदा नहीं, ये नबी की अम्मी के दौर का अकीदा है। का तू बता बेटी पत्थर क्या कहते हैं? नबी की अम्मी कहती है जब मैं चलती हूँ शजर खजर हो, पानी हो, कुआं हो, पत्थर हो, कंकर हो, सारे बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले अहमद पर भी सलाम। हमारा अकीदा ये नबी के माँ बाप, हमारा अकीदा ये कि नबी के माँ बाप जन्नती हैं, नबी के माँ बाप। भैया ये ड्रोन थोड़ी देर के बाद यहीं पर रोक दीजिएगा, जलसा खत्म हो जाए ताकि ये सारे लोग दिल भर के इसकी जियारत करें। जियारत कराई जाएगी, इसको बोसा भी देना आप, ये ऐसे चलता रहेगा। तवज्जो है ना? नबी के माँ बाप, जोर से बोलो नबी के माँ बाप। अब नबी की अम्मी बता रही है अपनी बात, सुने। नबी की अम्मी कह रही है अब्बा मैं एक दिन सोई हुई थी, मुझे पसीना आया, मेरे कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। कहने मैंने मुड़ के देखा ना तो 2 हसीन और महजबीन शक्ल वाली बच्चियां पंखे लेके मेरी हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो, कभी मक्के में नहीं देखा? उन्होंने कहा देखती कहां से, हम मक्के रहते ही नहीं। कहा फिर कहां से आई हो? कहा रब ने हमें जन्नत से भेज दिया है। जिसके माथे पे पसीना आ जाए रब जन्नत से पंखे भेज देता है। बताओ उस आमिना को रब जहन्नम में डालना कैसे गवारा करेगा? हमारा अकीदा यह है नबी की माँ भी जन्नती है, नबी के बाप भी जन्नती है। तो फिर हम क्यों ना कहें सबसे आला व औला। सारे पढ़े मेरे साथ, सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला। अभी आवाज सारी नहीं निकल रही है यार, थोड़ा सा ठंडा हो गए तो गर्मी के साथ बोलो यार। सबसे आला व औला। ऐलान रखो, झंडे लगाना, हर घर पे झंडा होना चाहिए, हर हाथ में डंडा होना चाहिए। हाँ डंडे के साथ ही तो झंडा होगा, भले आदमी खाली झंडा के उंगली में लगा के घूमोगे? डंडा भी होगा और झंडा मदीने वाला, डंडा बरेली वाला होना चाहिए। हाँ जी, झंडा, डंडा और बंदा बिहार वाला। कबीर साहब अस्सलाम वालेकुम, है ना?
तो फिर हम क्यों ना कहें जमीन व जमा, जोर से कलेजे पित्ते पानी कर दो उनके जो मिलाद नहीं मनाते। कि तुम झंडों की बात कर रहे हो, हमारा ऐलान सुनो, जमीन व जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में गिजा, हमारे यहाँ उठे भी वहां नारा हैदरी। अब एक अकीदे का नारा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती कलिया कलिया। बस जो हुए अगलातुल कमा फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के